हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो चैप्टर की बात कर रहे हैं दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। आई होप एवरीबडी इज हैविंग नोट्स एंड पेन विद यू। आपके साथ आपका नोटबुक और पेन, कलर, अलग अलग पेन आपके साथ होनी चाहिए। प्लीज कुछ बातों को फॉलो कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल में। तो आज हम एक टॉपिक को फिनिश भी करने वाले दैट इज कॉल्ड सीएनएस। देखिए, अगर आपके पास नोट्स है तो आपको लिंक लगा रहेगा कि बाबा व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक। सो इन द सीएनएस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स कॉल्ड एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ब्रेन में तीन पार्ट डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये ब्रेन का पूरा पार्ट हमारा अभी तक हो चुका है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइंड ब्रेन की तीनों पार्ट देखे थे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये टॉपिक हमने कवर किया है। सो टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड एज व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो सीएनएस में आता है। सो सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के तीन पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिए, दैट इज फोर ब्रेन। मैं एब्रेविएशन में लिखूंगा, समझ लीजिए। देन वी डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन, ठीक है, हमने मिड ब्रेन कवर किया। एंड देन वी आल्सो फिनिश विद द हाइंड ब्रेन। हमने हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर करे। प्लीज आपके पास नोट्स है तो उन सबको फॉलो कीजिए। बाद में जब एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ब्रेन का पार्ट। अभी हमारे पास आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। प्लीज मेरे पीछे आप लोग डायग्राम्स वगैरह सब कंटिन्यू कीजिए। कुछ आया था बच्चों का सजेशन कि आई एम सपोज्ड टू स्पीक लिटिल स्लो, थोड़ा सा मैं वो भी कोशिश करूंगा। आपके सजेशन हमेशा वेलकम है। कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है तो वैसे कमेंट्स कीजिए। सो टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इट इज आल्सो कॉल्ड माइलॉन। हम उसको और क्या चीज बोलते हैं, माइलॉन। या फिर एक और चीज हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइलेनसेफेलॉन। याद रखेंगे ये जो लैटिन वर्ड है बच्चों, मैंने हर एक लैटिन वर्ड आपको पहले लेक्चर से बोला है। द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो अब एक डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड होता किस तरह से। तो आप सबको पता है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इट रन्स डॉर्सली इन आवर बॉडी। ये ब्रेन का पार्ट है बच्चों, और ये जो आपकी पीठ के बैक बोन्स के अंदर से जाता है, तो समझ लीजिए ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया बैकबोन, इसके अंदर से जो पास होके जाता है, इस चीज को रॉड से स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम कितना सिंपल सा मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका स्कल वाला रीजन, समझिए स्कल का रीजन है, ठीक है। इस रीजन ऑफ स्कल, ये ह्यूमन बॉडी पीछे से हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये लुकिंग फ्रॉम बैक साइड। तो इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिस इज द, ये है ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट रहेगा बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ब्रेन के और भी कुछ पार्ट्स हैं, व्हाट वी कॉल इज मेडुला एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड फ्रॉम दिस मेडुला टू द पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन, ये मेडुला से जो पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन हमारा है, इसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। देखिए दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, राइट। यहां से हम पीछे से देख रहे थे बच्चों, लुकिंग फ्रॉम बैक। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, ब्रेन व्हिच इज वेल प्रोटेक्टेड बाय दिस कवरिंग कॉल्ड एज व्हाट, स्कल, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी थोड़ा पोजीशन हम समझ लेंगे पहले कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहां से रन कर रहा है, कहां से पास हो रहा है, उतना समझ लीजिए। चलो नाउ दिस इज अ स्कल, इस सब का सब न्यूरल स्ट्रक्चर, इन सबको प्रोटेक्टिव कवरिंग है बच्चों। इफ यू रिमेंबर द प्रोटेक्टिव कवरिंग, द प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज व्हाट, मेनिंजेस। व्हाट इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज मेनिंजेस। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके। तो चलिए यहाँ पे क्या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, सिर्फ आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड is nothing but the vertebral column, बराबर। तो ये जो मैं रेड कलर में स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इस सिर्फ आपके समझने के लिए एक चीज मैंने यहाँ पे बना दी है। तो ये क्या है, ये रेड कलर में पूरा स्ट्रक्चर आप नीचे तक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे बाकी किताबों में होती नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू इजी, आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए कुछ इस तरह से हरकत करनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए पूरा जो मैंने रेड कलर में, शायद आपको कलर दिख रहा होगा वहां पे, राइट।
तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम, एंड दीज ऑल द रेड स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट वर्टिब्रे। समझिए? तो चलिए इसको मैं बोल भी देता हूं, दिस इज नथिंग बट वर्टिब्रे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों 11th के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, उसमें सब स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में स्पाइनल कॉर्ड है, रेड वाला जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रे है। ऐसे बहुत सारे 26 वर्टिब्रे एडल्ट्स में आके आपका बना देते पूरा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रे 33 होता है, बट जब फ्यूज हो जाता है तो वर्टिब्रे का नंबर आ जाता है 26। अभी आपको समझ में आ रहा है बराबर से मैंने क्या चीज करी? ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड में मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रोडक्शन। थोड़ा मैं अभी आपको थोड़ा सा अलग लेवल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे हम कैसे नोट्स बनाते हैं बोर्ड्स के लिए, थ्योरी के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज माइलेनसेफेलॉन। उसको क्या बोलेंगे? माइलेनसेफेलॉन। देखिए मुझे शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, मैं हर चीज यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। इट इज आल्सो कॉल्ड माइलेनसेफेलॉन, राइट? What is spinal cord? It is a posterior continuation of, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। So what is spinal cord? It is posterior continuation of, देखिए it is posterior continuation of medulla, yes, oblongata। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में पोस्टीरियरली क्या कंटिन्यू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, सो इट बिगिंस फ्रॉम, बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सवाल आपको पूछा जाएगा, ये जो पार्ट है स्कल वाला है, देखिए ये जो स्कल वाला पार्ट है, इस तरह से स्कल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है। देखिए यहाँ पे दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, एनीबॉडी इज नोन? बताएं किसी को? यस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। ये हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट फोरामेन होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट फोरामेन अगर कोई बताएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा कि आपका कमेंट बॉक्स में ऐसे दिख नहीं रहा है। सो द फर्स्ट लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी जो हिप बोन के अंदर होता है, अपनी सर्च कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द सेकंड बिगेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी इज फोरामेन मैग्नम। तो ये फोरामेन मैग्नम होता है स्कल के यहाँ पे, ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ पे, वहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे निकल के जाएगा इस पोजीशन तक। और बच्चों ये जो पोजीशन होता है, सी व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन कॉल्ड एज, अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा अलग से, देखिए मैं और कुछ अलग करूंगा। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे, इसको मैं कुछ रीजन्स में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट रीजन इज नोन एज, ठीक है, सर्वाइकल में रिवाइज करूंगा एक सब बात, ठीक है, सर्वाइकल। दूसरा जो रीजन होगा, जो लंबा बनाया मैंने, सेकंड रीजन इज नोन एज थोरासिक, ठीक है। उसके बाद एक रीजन है नंबर 3 इज नोन एज सैक्रल, और आखिरी वाला एक होता है कॉक्सिजियल, ठीक है। सो हाउ मेनी रीजन्स स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू, इसके 4 रीजन मैंने कर दिए। देखिए रीजन नंबर 1 इज कॉल्ड, सब 5 रीजन टोटल, एक में यहाँ पे लंबा लिखना भूल गया। नंबर 1 इज सर्वाइकल, सेकंड इज थोरासिक, नंबर 4 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। नंबर 4 इज लंबार, ठीक है। नंबर 5 is going to be number 3 is lumbar, number 4 is sacral, and number 5 जो होता है वो होगा कॉक्सिजियल। देखिए और थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर दूंगा, ठीक है, आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लीज समझ लीजिए कुछ बातें, ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा इन सब बातों के लिए। लाइव लेक्चर तो हम सामने सामने डिफिकल्टी वगैरह सब पूछ लेते, तो ये सब बातें इसका डिवीजन मैंने कर दिया। देखो ये कुछ सैक्रल रीजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। नंबर मैच नहीं कर रहा है, मैच कर लेंगे। सो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज आल्सो कॉल्ड माइलॉन, माइलेनसेफेलॉन। इट इज अ पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट बिगिंस विद, ये कहां से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस विद सर्वाइकल वर्टिब्रा टू, कहां तक जाएगा बच्चों? लंबार वर्टिब्रा। लंबार वर्टिब्रा का नाम मैं लिखूंगा L1 तक। तो ये जो आखिरी वाला वर्टिब्रा है यहाँ पे लिखिए, दिस वर्टिब्रा मस्ट बी L1, और इसके नीचे वाला जो वर्टिब्रा होगा ये लंबार 2 रहेगा। तो अगर देखा जाए पोजीशन, ये L2 रहेगा। दिस पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका एनसीईआरटी है या फिर आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, वो आपके सामने होना चाहिए ताकि आप ये सब बातें कंपेयर कर सको, ठीक है। तो चलो, इट बिगिंस विद सर्वाइकल वर्टिब्रा टू व्हाट? लंबार वर्टिब्रा। इट बिगिंस
इट एंड्स इन बिटवीन L1 एंड L2। तो मतलब आपका L1 और L2 जो लंबा वर्टिब्रा होता है वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड हमारा खत्म हो जाता है, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज लेंथ, इसका लेंथ कितना है, थोड़ा डायमेंशंस की बात कर लेंगे। लेंथ इज अराउंड 45 सेंटीमीटर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेंथ कितना है 45 सेंटीमीटर। फीमेल से थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि हाइट वाइज जो इफेक्टिव फीमेल में 43 ऐसे किताबों में, बट यू कैन रिमेंबर दिस, राइट। इसके बाद मैं लिखूंगा इसका वेट कितना होता है बच्चों, वेट इज अराउंड 35 ग्राम्स। देखिए वेट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 35 ग्राम से। डायमीटर की अगर बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ पॉइंट क्योंकि नीचे बोर्ड दिखेगा नहीं। डायमीटर की बात अगर करेंगे बच्चों तो देखिए डायमीटर इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है। डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू योर लिटिल फिंगर। जो हमारा लिटिल फिंगर है उसके जैसा डायमीटर होता है। देखिए इसमें भी क्या चीज है, ऊपर ब्रॉड है, नीचे क्या होता है नैरो। मैंने यहाँ भी और चीज करने की कोशिश करी है, ऊपर थोड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड है, ब्रॉड है, नीचे क्या होगा नैरो है, जस्ट लाइक लिटिल फिंगर। So that means the diameter of spinal cord is very similar to the little finger। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखना है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। वो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितना होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे कितना होता है बता सकते हो कोई मुझे? वर्टिब्रे बोल रहा हूं मैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे हम इन नंबर 7 इन नंबर। थोरैसिक कितना होता है 12 इन नंबर। वर्टिब्रे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाइनल, वर्टिब्रे। लंबार कितना होता है आपको याद होगा 5। सैक्रल कितना होता है 5। कॉक्सियल कितना होता है 4। थोड़ा सा 11 को रिवाइज करो, ठीक है, 11वीं के टॉपिक के रिवाइज करना है आपको। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितना है 7 वर्टिब्रे, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम में। थोरैसिक वर्टिब्रे कितना होता है 12। लंबार वर्टिब्रा कितना है 5। सैक्रल कितना है 5। कॉक्सियल कितना है 4। ठीक है, ये वर्टिब्रे का नंबर हो गया। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व? स्पाइनल नर्व का फंक्शन क्या हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आइए इस जगह पे, ठीक है, ये सबको विजिबल होगा। तो दिस टर्मिनल पोर्शन, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊंगा। ये देखिए ये टर्मिनल पोर्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। ये देखिए टर्मिनल पोर्शन, दिस टर्मिनल पोर्शन ट्रायंगुलर पोर्शन, अगर टर्मिनल है, इस पोजीशन को नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज कोनस टर्मिनालिस। व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड एज कोनस टर्मिनालिस। इसको मैं बोलूंगा कोनस टर्मिनालिस, शायद इसको टर्मिनल पोर्शन। तो ये कहां पे है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कोनस टर्मिनालिस? इसकी पोजीशन देखिए, ये क्या बनाया मैंने रेड कलर में, यस, ये रेड कलर में मैंने क्या बनाया बताएंगे? दिस इज नथिंग बट वर्टिब्रे। बच्चों कौन सा वर्टिब्रे? दिस इज L1 एंड दिस इज L2। लंबार कितना होता है 5। L1, L2, L3, L4, L5, 5 लंबार हो गया, आपको समझ में आ रहा है। सैक्रल कितना है 5। तो सैक्रल तो एक ही बोन होता है और कॉसिक्स भी एक ही बोन होता है, फ्यूज हो जाता है बाद में, इसलिए उसका काउंट हम 26 भी लेते हैं एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो चलो इस जगह पे, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे क्योंकि नीचे जगह आपको दिखेगा नहीं, इस जगह पे आ जाओ। व्हाट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज कोनस टर्मिनालिस। आप आगे वाला पॉइंट देखो, मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पर वापस ये सब रिवाइज करते हो। देखो व्हाट इट स्टार्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कॉल्ड एज माइलेनसेफेलॉन। इट इज पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट बिगिंस विद सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कहां से स्टार्ट होगा? सर्वाइकल वर्टिब्रा से। कहां पे खत्म हो जाएगा? लंबार पे। इट एंड्स बिटवीन L1 एंड L2 in the posterior, so lower part of the L1 between L1 and L2 ऐसे लिख सकते हैं। What is the length of spinal cord? 45 centimeters. What is weight of spinal cord? 35 centimeters. उसका diameter 2 centimeters तक आप लिख सकते हो। It's very similar to the little finger, ठीक है, जो पास होगा वर्टिब्रे के बीच में से, ठीक है। जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है उस कैनल को मैं एक नाम देना चाहूंगा यहाँ पे बच्चों। दिस पर्टिकुलर कैनल जहां से वो पास होता है, it is known as neural canal. What is this canal called as? Neural canal. जहां से vertebral column से पास होता है, इसको neural canal बोलूंगा मैं। And between the vertebrae, दो vertebrae के बीच में जो canal होता है, this is known as intervertebral foramen. ये दोनों भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड से समझिए, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से जो कैनल बनेगा, दिस कैनल इज न्यूरल कैनल एंड बिटवीन टू वर्टिब्रा
द ओपनिंग इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है पता है आपको? व्हाट इज अ स्पाइनल कॉर्ड गिविंग आउट? इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या बाहर निकलेगा पता है आपको? ये जो ब्लू कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाया एनीबॉडी? यस, इसमें से जो बाहर इस तरह से निकलेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हम आगे वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, आगे वाले लेक्चर में। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर नथिंग बट ये क्या है? स्पाइनल नर्व। ये क्या होता है? स्पाइनल नर्व होता है। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास होता है? इट पासेस थ्रू न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व बनता है वो कहां से बाहर आता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। दो फोरामेन के अंदर, दो वर्टिब्रे के अंदर एक फोरामेन बनता है, वहां से स्पाइनल नर्व बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलो अब यहां पे देखिए, दिस इज द पार्ट नोन एज व्हाट? कोनस टर्मिनालिस। ये कहां पे टर्मिनेट होता है? बिटवीन L1 एंड L2। ये L1 और L2 में खत्म हो गया। पर बच्चों हमारे नर्व्स की अगर हम बात करेंगे, सो हाउ वी डिवाइड द स्पाइनल नर्व्स? सो लेट्स टॉक अबाउट द डिविजन्स ऑफ स्पाइनल। यहां पे देखिए, डिविजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम स्पाइनल कॉर्ड के कुछ डिविजन्स बनाएंगे। डिवीजन नंबर 1, बोलो कौन सा डिवीजन है? नंबर 1 सर्वाइकल। कौन से रीजन में? नेक में, सर्वाइकल। ठीक है। डिवीजन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज नंबर 2? थोरासिक। ये कौन से रीजन में बच्चों? चेस्ट के रीजन में। ओके, थोरासिक रीजन में। नंबर 3 पे आइए, नंबर 3 इज गोइंग टू बी व्हाट? लंबार। ये कहां पे आएगा? एब्डोमेन। लंबार मतलब एब्डोमेन होता है। ठीक है। नंबर 4 पे आइएगा, इट इज नथिंग बट सैक्रम। ये कौन से एरिया में जाता है? पेल्विक, लोअर एब्डोमेन में आता है। एंड नंबर 5 इज गोइंग टू बी कॉक्सिजियल। ये आ जाता है हमारे कॉक्सिक्स रीजन में। टेंशन मत लीजिए, मैं सब चीजें रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। ओके, पूरा बोर्ड में आपको रिवीजन करके दूंगा, टेंशन मत लो। तो स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सम रीजन्स, सर्वाइकल नेक वाला, थोरासिक चेस्ट वाला, लंबार एब्डोमेन वाला, नीचे सैक्रल पेल्विक रीजन एंड कॉक्सिजियल इज अ कॉक्सिक्स रीजन। इन सब से आपको बाहर निकलते हुए मिलेगी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व मिलेंगे। कितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं? हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमंस? बच्चे इसका आंसर होगा 31 पेयर्स। तो हमारे बॉडी में कितना स्पाइनल नर्व्स होता है? 31 पेयर्स होता है। तो ये कौन से पेयर्स है? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिजियल। कैसे? सर्वाइकल का नंबर कितना है बच्चों? 8। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं? 7। बट सर्वाइकल नर्व्स कितना है? 8। थोरासिक पे, थोरासिक कितना होता है? 12। थोरासिक वर्टिब्रा भी कितना है? 12। ये नर्व लिख रहा हूं, दिस ब्लैक कलर इज नथिंग बट स्पाइनल नर्व। ठीक है, चलो इसमें लिख दूंगा मैं, स्पाइनल नर्व के बारे में बात करेंगे। लंबार कितना हो सकता है? 5। सैक्रल कितना है? 5। और कॉक्सिजियल कितना है? 1। तो टोटल कीजिएगा, ये 20 हो गए, ये 30 हो गए और 1 हो गए। These are nothing but 31 pairs. Total 62 spinal nerves are there. हमारे बॉडी में टोटल कितना स्पाइनल नर्व्स होना चाहिए? 62 होना चाहिए। इस स्पाइनल नर्व का मैंने डिवीजन कर दिया। अभी देखिए, आज तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वापस में बोलना चाहूंगा, ये इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया है। बहुत सी किताबों के अंदर लेंथ है, वेट है, डायमीटर दिया नहीं है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको उसको इजी करने की कोशिश करिए। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकल के बाहर आता है? ब्रेन से। विच फोरामेन इज देयर? फोरामेन मैग्नम। कहां पे एंड हो जाएगा? बिटवीन L1 एंड L3। अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है? मैं इतना ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? देखिए, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड बच्चों कहां पे खत्म हो गया? L1 और L2 पे खत्म हो गया। उसका लेंथ कितना आया था? 45 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लंबार पे खत्म हो गया L1 L2 पे। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या होना चाहिए? L3 भी है, L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3 है, S4, S5 और C1 भी है ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या चीज है? प्लीज यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आइए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका L3, उसके बाद आएगा, समझ में आ रहा है बराबर से, L4। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा L5। तो नीचे भी आप जैसे जाएंगे वापस सैक्रल शुरू हो जाएंगे और कॉक्सिजियल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां से यहां तक खत्म हो गया। प्लीज यहां से देखिए, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मेरा खत्म हो गया लंबार पे, इस जगह पे देखिए आप मार्क कर, राइट। बट नीचे वाला नर्व जो है वो तो है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कोनस टर्मिनलिस से एक
पार्ट का मैं एक्सटेंशन करूंगा, ठीक है। ये मैंने करता हूं, देखिए यहाँ पे फ्रॉम कोनस टर्मिनालिस वन पार्ट इज एक्सटेंडेड लाइक दिस। देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। दिस स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलता हूं, प्लीज ये सब बातें ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज फाइलम टर्मिनली। इसको क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनली। इसका लेंथ होता है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ये फाइलम, दिस गोज टू कॉसिक्स, ये नीचे तक जाएगा, कॉसिक्स तक चला जाएगा, फाइलम टर्मिनली। आर यू गेटिंग मी? ये फाइलम टर्मिनली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन नर्वस स्ट्रक्चर, वाइटी शेप और थ्रेड लाइक है, फाइबर लाइक है, ये फाइलम टर्मिनली होता है। आप देखो बोलेंगे फाइलम टर्मिनली कहां से आया, क्यों आ गया? तो चलो, यहां से बाहर निकलने वाली कौन सी नर्व है बच्चों? ये नर्व कौन सी होगी बताइए मुझे। ये नर्व होगी L1 और ये जो ऊपर का T12 है उसके बीच वाली नर्व होनी चाहिए, बराबर। ये नर्व, यहां से ये नर्व बाहर निकल जाएगी इस तरह से। यहां से अगर अभी स्पाइनल कॉर्ड आपका खत्म हो गया, बट द नर्व विल बी इमर्जिंग आउट लाइक दिस। प्लीज इस डायग्राम पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अच्छा होगा। मैं थोड़ा रिवाइज भी कर दूंगा, आपको टेंशन मत लो प्लीज। यहां से देखिए इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। सो अगर एक्चुअल देखा जाएगा, ये तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर एक्चुअल देखा जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, दिस लुक्स लाइक हॉर्स टेल। ये कैसे दिखेगा आपको? हॉर्स के टेल के जैसे दिखेगा, मतलब जो घोड़े की पूंछ होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसीलिए इसके बाद वाला जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कॉर्डा इक्विना। व्हाट इज इक्विना? इक्विना इज नथिंग बट हॉर्स। व्हाट इज कॉर्डल? कॉर्डल इज नथिंग बट टेल। चलिए, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, पूरा मैंने बता दिया। आपके किताब में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करी। तो चलो एक लास्ट टाइम में इसको रिवाइज करूंगा। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कॉल्ड एज? यस, माइलेनसेफेलम, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी सही हो गया, ठीक है। It begins with cervical vertebra to lumbar vertebra। इस cervical vertebra से बिगिन हुआ था, लंबार में खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलिए, लेंथ कितना है? 45 सेंटीमीटर। वेट कितना है? 35 ग्राम्स। डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? एकदम क्लियर मैंने कर दिया। आगे का पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे देखिए, द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज व्हाट? कोनस टर्मिनालिस। इसको क्या बोला था मैंने? कोनस टर्मिनालिस। यहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे जाएगा, देखो ब्लू कलर में। इसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये क्या है? नॉन नर्वस वाइटी शेप, इसको बोला मैंने फाइलम टर्मिनली। यहां से नीचे, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम। यहां से नीचे तक जाएगा 20 सेंटीमीटर तक, इसको मैंने बोला फाइलम टर्मिनली। यहां पे नीचे इन द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द नर्व्स forms bundles and it looks like horse tail and the structure is called cauda equina। इसको क्या बोलेंगे? cauda equina। एंड ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज याद रखिए तीनों के तीनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताए, 3 पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड? ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? कोनस टर्मिनालिस। ये जो थ्रेड यहाँ से बाहर निकल के गया, इसको क्या बोला? फाइलम टर्मिनली। एंड ये हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर को इसको मैंने क्या बोला? कॉर्डा इक्विना। ये तीनों पॉइंट आपको इसलिए याद रखना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड गिव्स आउट व्हाट? स्पाइनल नर्व्स। कितना बच्चों? कितना स्पाइनल नर्व बनाएगा? 31। यहां से ब्रेन से भी नर्व बनता है, वो कितना होता है पता है आपको? ब्रेन फॉर्म्स व्हाट? ब्रेन से कौन सा नर्व निकलेगा? क्रैनियल नर्व। वो होता है 12 पेयर्स। वो देखेंगे, हाँ बाद में देखेंगे वो क्या पेयर्स होता है क्या नहीं होता, बाद में देखेंगे। पर ब्रेन से क्या निकल के आ जाएगा? क्रैनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से क्या बन के आएगा? स्पाइनल नर्व्स। कितना होता है? 31 पेयर्स। कैसे 31 पेयर्स? सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजियल 1। टोटल स्पाइनल नर्व कितना हो गया? 31 पेयर्स। और जो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से बाहर कौन से फोरामेन से आएंगे? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास होता है? वर्टिब्रल कॉलम का जो फोरामेन होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूरल कैनल।
और आप सबको पता है यहाँ पे भी आपका मेनिंजिस है, दैट मेनिंजिस इज नथिंग बट ड्यूरा मैटर, एरेथ्रोइड मैटर एंड पाया मैटर। तीनों मेनिंजिस आपको स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में भी मिल जाएंगे। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। प्लीज 2 मिनट के लिए, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि आप डायग्राम बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो प्लीज ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज फॉर 1 मिनट। ठीक है बच्चों, आई गॉट द कमेंट्स, मेरे पास कमेंट्स आए थे। अभी मैं ये सब जो है, योर ऑल द डिफिकल्टीज आर वेलकम, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। बट फिर भी देखिए, मुझे लगा है कि सब थोड़ा सा क्लियर है, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया है, इस सब चीजों को फॉलो करना है, राइट। तो चलो अभी आगे निकल के हम दूसरी बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी है, इसमें मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना कम होगा, इसलिए मैंने पहले आपको बोला है आपके पास आपका नोटबुक होना चाहिए और टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी दोनों भी आपके सामने होना चाहिए, तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें इतना डेप्थ में ऐसे डिटेल में मुझे बोलना है। तो चलिए आगे निकलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं कोशिश करूंगा स्लो बोलने की और बिग लेटर्स भी लिखने को, राइट। चलो let's come to the next topic which is called as internal structure of spinal cord। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, या तो फिर इसको सिंपली बोला जाता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो ठीक है, अभी आप देखना, मैंने बड़ा लेटर में लिखा है, आराम से बोलूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाट, इसका मतलब हमने क्या करा है, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हम कट करेंगे कोई भी रीजन को और उसको हम देखेंगे, यस, जूम करके, या फिर उसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, राइट। सिंपल सी बात है, we'll look it in the microscope to understand what is present in the spinal cord. This is called transfer section of spinal cord. Believe me, this is very important part of this chapter. ये जो पार्ट है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से, चलो डायरेक्ट डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा, उससे आपको 10-15 पॉइंट्स बना के दूंगा। तो लुक एट दिस नाउ, ये पोजीशन भी देखिए, अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड को कट करा तो उसका सबसे सेंटर में आपको इस तरह से कैविटी मिलेगी। दिस पर्टिकुलर कैविटी, कैन एनीबॉडी टेल मी, मैंने हर एक लेक्चर में बताया है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है बच्चों, उसको बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और दिस फ्लूइड पासेस थ्रू दिस कैनल, दिस इज नोन एज, सॉरी पढ़ा लिखूंगा मैं, दिस इज नोन एज सेंट्रल कैनल। इसमें क्या होता है, सेंट्रल कैनल में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो स्पाइनल कॉर्ड से पास होता है, इस तरह से ये सेंट्रल कैनल होता है। तो अगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट कर दिया, उसके इसमें कैविटी आपको मिलेगा, व्हाट इज दिस कैविटी कॉल्ड एज सेंट्रल कैनल। इसके बाद आपको ऊपर वाले साइड में इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बड़ा डायग्राम मैंने बना दिया ताकि आप लोगों को जो डिफिकल्टी आ रही है वो ना आए, इस तरह से मेरा बन गया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैंने उसको ट्रांसफर्सली कट कर दिया एंड आई एम लुकिंग अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो चलो लेट्स लेबल इट, इन सब चीजों को हमें लेबल करना पड़ेगा। यहां से आपकी कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड की, एवरीबॉडी नो द कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट मेनिंजिस। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कवरिंग बच्चों एक ही है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजिस। जो ब्लू कलर में मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज नथिंग बट मेनिंजिस। चलो मैं यहां पे लिखूंगा ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मेनिंजिस, ठीक है। तीनों को तीनों लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरेथ्रोइड मैटर एंड पाया मैटर, ये हो गया आपका मेनिंजिस, राइट। तो चलो यहां पे चलते हैं, ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनाया, दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर, इस डायग्राम को आपको ठीक से फॉलो करना है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, बच्चों आपको पता होगा बोर्ड में जब हम आपके नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे, ऊपर वाला पोर्शन था डॉर्सल, नीचे वाला पोर्शन था वेंट्रल। दिस इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डॉर्सल सेप्टम। आई होप इतना वाला लेटर ठीक होगा, ये है डॉर्सल सेप्टम। और नीचे देखिए आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, इससे अलग है, ये अंदर घुसा हुआ है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, यहां पे देखना है आपको, दिस इज क्वाइट बिगर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वेंट्रल फिशर। ये स्ट्रक्चर क्या है, वेंट्रल फिशर। ये स्ट्रक्चर क्या है,
डॉर्सल सेप्टम। आपको पता चल रहा है मैंने क्या किया, उसको कट करके मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रांसफर सेक्शन करके हम उसको देख रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन हिस्टोलॉजी नहीं है, इसके लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं होगा, आप ऊपर से देख सकते हैं। ये डॉर्सल सेप्टम है, ये वेंट्रल फिशर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनल। इसके अंदर क्या होता है बताएंगे आप, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। चलो यहाँ पे एमसीक्यू की बात नहीं करूंगा, जो सेंट्रल कैनल के बारे में हमेशा पूछा गया है। सेंट्रल कैनल के अंदर देखिए रेड कलर में मैं बनाऊंगा, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, रेड कलर में मैंने बना दिया। These are specialized epithelial cells and these specialized epithelial cells are called as ependymal cells। I hope रेड कलर आपको विजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सेंट्रल कैनल इज लाइन बाय व्हाट, व्हिच सेल्स, ependymal cells। ependymal cells are going to produce what, CSF, cerebrospinal fluid। यहां तक आपको डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे ब्रेन के अंदर हम हमेशा दो मैटर की बात करते हैं, वन इज ग्रे मैटर, अदर इज व्हाइट मैटर। तो यहां पे जो एक स्ट्रक्चर देखो मैंने इस तरह से बनाया, आपको भी इस डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। देखिए इस तरह से डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज नथिंग बट ग्रे मैटर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने डॉटेड बनाया, ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर होने के लिए बनाया, ये ग्रे मैटर, समझ गए। तो चलिए ये डॉर्सल सेक्टम हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, ये फिशर भी यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी हमारा टीएसएफ स्पाइनल कंप्लीट हो गया, राइट। तो चलिए लेट्स लेवल इट आगे, इसको थोड़ा सा लेवलिंग करेंगे। तो अंदर वाला जो मैटर है, ये मैटर, दिस मैटर इज नथिंग बट ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर होगा। यू नो दैट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द नर्वस सिस्टम में वो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, मैंने पीछे वाले सब वीडियोस में इसके बारे में बोला बच्चों। नर्वस सिस्टम पढ़ रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और नीट के लिए, सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये ग्रे मैटर है। आपको कुछ समझ में आया? हमने पढ़ा था सेरिब्रम, हम लोग पढ़ चुके सेरिबेलम। क्या डिफरेंस है? यहां पे देखिए ग्रे मैटर इंटरनल पार्ट है, पर सेरिब्रम और सेरिबेलम में ग्रे मैटर जो था वो एक्सटर्नल पार्ट था, है ना, वो आउटर पार्ट था। बट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर इज इनर पार्ट एंड इट फॉर्म्स एच शेप स्ट्रक्चर। आप देखिए एच वाला स्ट्रक्चर जो है वो बना था ग्रे मैटर का, ठीक है। तो ग्रे मैटर फॉर्म्स, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये स्ट्रक्चर को मैं बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलता हूं, देखिए इट इज नोन एज डॉर्सल हॉर्न। ये स्ट्रक्चर क्या है? डॉर्सल हॉर्न। बच्चों ये क्या होना चाहिए बताएंगे? दिस इज गोइंग टू बी वेंट्रल हॉर्न। देखो डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम आपके स्टेट बोर्ड में दिया है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम 3 जगह पे, स्टेट बोर्ड में 4 जगह पे आपको मिलेगा। ये होगा आपका डॉर्सल हॉर्न, ये होगा आपका वेंट्रल हॉर्न। तो ये मैंने डॉर्सल हॉर्न वेंट्रल हॉर्न क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि यहां से बनने वाला है आपके सामने स्पाइनल नर्व। देखिए ये जो फाइबर्स मैंने बनाए, ये फाइबर्स है स्पाइनल नर्व के, ये दोनों जगह पे स्पाइनल नर्व बनेंगे। ये डायग्राम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है दिस इज नथिंग बट डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ये क्या होना चाहिए बच्चों? दिस शुड बी वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। अभी क्लियर है बराबर? हम क्या बात करें? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट कर दिया, आप देख रहे हो वहां पे क्या है। इसमें आपको 2 चीजें मिलेगी, एक व्हाइट मैटर, एक ग्रे मैटर। अंदर वाला कौन सा है? ग्रे मैटर। बाहर वाला कौन सा है? व्हाइट मैटर। नाउ आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, सबको पता चल रहा है बराबर से, राइट। तो इसके ग्रे मैटर के सेंटर में क्या है बच्चों? इसको मैंने क्या बोला? सेंट्रल कैनल। सेंट्रल कैनल के अंदर कौन सा सेल्स है? इपेंडाइमल सेल्स। उसका फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड को मैंने जब देखा, मुझे पता चला एक सेप्टम है, वॉल, दीवार के जैसा, इसको मैं बोलूंगा डॉर्सल सेप्टम, और अंदर देखिए एक नॉच के जैसा स्ट्रक्चर, उसको मैंने बोला वेंट्रल फिशर। एक नीट का क्वेश्चन यहाँ पे प्लीज याद रखिएगा, वेंट्रल फिशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ blood vessels. It is characterized by presence of blood vessels. यहाँ पे blood vessel होता है, नीट के लिए प्लीज याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे
ग्रे मैटर अपीयर्स एच शेप्ड, कैपिटल एच के जैसा आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या है, इट फॉर्म्स डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। देखिए दो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। डॉर्सल हॉर्न क्या करेगा, डॉर्सल हॉर्न फॉर्म्स डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड वेंट्रल हॉर्न फॉर्म्स वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, जैसा आपको क्लियर होगा। अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके दूंगा तो बच्चों आपको यहाँ पे स्पाइनल नर्व भी मिल जाएगा, इस यहाँ पे स्पाइनल नर्व आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तो बाकी का जो स्ट्रक्चर बचे ये व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर का कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे। अभी यहाँ पे ये जो मैं थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल करता हूँ, रेड में बनाता हूँ। चलो तो ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज नथिंग बट डॉर्सल कॉलम। कॉलम इस्तेमाल किया तो मतलब व्हाइट मैटर है। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी लैटरल कॉलम, ये दो लैटरल है, ये भी और ये भी। और बच्चों ये क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल अभी आपको पता है, दिस इज वेंट्रल कॉलम। ठीक है, इतना हमारा टीएस के लिए बहुत इनफ है। इन टीएस से आप लोग बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, अभी चलो कुछ पॉइंट्स हम बनाएंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड 15 पॉइंट्स ऑफ दिस टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। किस तरह से बोलेंगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज शोइंग टू रीजन्स, वन इज कॉल्ड ग्रे मैटर, सेकंड इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर अपीयर्स एच शेप्ड, राइट? इन द सेंटर ऑफ ग्रे मैटर देयर इज अ cavity called central canal. Central canal is lined by ependymal cells. Ependymal cells secretes cerebrospinal fluid. आपको समझ में आ रहा है, 5 पॉइंट में बोल गया यहाँ पे। ठीक है, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न फॉर्म्स डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड वेंट्रल हॉर्न फॉर्म्स वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे प्लीज, लुक एट दिस पॉइंट। आई होप ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मैंने बनाया सेंट्रल कैनल। ठीक है, ये देखिए शॉर्टकट में डायग्राम में बनाऊंगा, इस तरह से अगर कोई डायग्राम है आपके पास तो आप क्या करने वाले हो, इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। और ये जो नर्व होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चला, ये जो नर्व मैंने बना दिया ये होता है स्पाइनल नर्व। देखो दिस इज नथिंग बट स्पाइनल। इसी तरह से ये साइड में भी आपका स्पाइनल नर्व जाता है, ये देखिए इस तरह से ऐसे वो नर्व बनता है। ये दो, इधर एक नर्व बनेगा, ये साइड में एक नर्व बन जाएगा, बराबर। तो ये डॉर्सल रूट हो गया, ये वेंट्रल रूट हो गया। दूसरा कौन सा कॉलम है इसमें, व्हाइट। दूसरा कौन सा मैटर, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर स्प्लिट इन 3 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 डॉर्सल कॉलम, कॉलम नंबर 2 वेंट्रल कॉलम एंड कॉलम नंबर 3 लैटरल। समझ गए? चलिए एट द एंड वी नीड टू टॉक ऑन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात, स्पाइनल कॉर्ड गिव्स आउट 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स व्हिच फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये चीज हम देखेंगे। और एक फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड हैज सेंटर्स फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन के सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। उससे क्या होता है, ब्रेन को थोड़ा आराम मिलता है, ब्रेन को थोड़ी शांति मिल सकती है। सो दैट स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमने आज क्या पढ़ा है, स्पीडली मैं बोलता हूं, थोड़ा नेचुरल है, थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगा। कोशिश में आप कमेंट करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी कमेंट हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको सब चीज आराम से समझ में आ जाए। हमने आज क्या बात की, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। लेंथ बताएंगे, कितना लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर्स। वेट कितना होता है बच्चों, 35 ग्राम्स। व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कॉल्ड एज माइलिन सेक्शन। ये कहां से शुरू होता है, सर्वाइकल से कहां पे खत्म होता है, लंबार तक, लंबार वर्टिब्रल तक खत्म हो जाता है, L1 और L2 के बीच में खत्म हो जाता है। ये भी हमने इसमें बात करी। ठीक है, उसके 3 स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेगा स्पाइनल कॉर्ड के। प्लीज आप इन तीनों चीजों को रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो लुक एट दिस, ये 3 चीजें आप स्पाइनल कॉर्ड की रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। एक है फाइलम टर्मिनाली, दूसरा है कोनस मेडिलारिस और तीसरा होता है कॉर्डा इक्विना। ये तीनों की तीनों चीज आपको एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन सबको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और ये डायग्राम हमारा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए मैंने तो बड़े लेटर भी बना दिए, फिर भी क्लियर नहीं है, ऐसा कोई बता रहा है बच्चों। आपका मोबाइल का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो जिस डिवाइस में आप देखते हैं उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।